नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंप्यूटर लर्निंग पॉइंट में। पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ और क्या है और कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कंप्यूटर सीखते हैं लेकिन कंप्यूटर ऑन करना नहीं जान पाते हैं, क्योंकि वो पहुँचते हैं सेंटर और देखते हैं कंप्यूटर ऑन पड़ा है, वो बैठते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं और वो सीखने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग डरते हैं कि हम कंप्यूटर ऑन करेंगे तो कुछ बिगड़ ना जाए हमसे। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और फिर आज कुछ ऐसा सीखने वाले हैं हम जो हमारे कंप्यूटर की स्किल को और मजबूत करेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिनके बगैर कंप्यूटर चलाना संभव नहीं है। देखते हैं हार्डवेयर क्या होता है। तो कंप्यूटर के जिन भागों को हम हाथों से छू सकते हैं तथा उसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कीबोर्ड, माउस। बात करें सॉफ्टवेयर की, कंप्यूटर के जिन भागों को हम हाथों से छू नहीं सकते, केवल उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे MS वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप, टैली, etc। ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर अपने गुणों यानी विशेषताओं के कारण हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश करता जा रहा है। कंप्यूटर की विशेषताएं निम्न है, जिनमें से हम 5 को जानेंगे। पहला है स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन और डिलीजेंट। हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड तो लगभग सबको पता होगा कि कंप्यूटर बहुत तेज गणनाएं करता है तथा कुछ ही क्षण में कंप्यूटर करोड़ों गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर कम समय में ज्यादा काम कर सकता है। उसके बाद दूसरा नंबर पर आता है स्टोरेज कैपेसिटी यानी भंडारण क्षमता। कंप्यूटर जितनी तेज गणनाएं करता है उतनी ही तेज कंप्यूटर में डाटा स्टोर करता रहता है। कंप्यूटर सिस्टम में डाटा स्टोर करने की क्षमता अत्यधिक होती है। कंप्यूटर बहुत सारा डाटा स्टोर करके रख सकता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है एक्यूरेसी यानी शुद्धता। कंप्यूटर अपना समस्त कार्य पूर्णतः शुद्ध करता है। कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता है। अगर रिजल्ट या परिणाम गलत आता है तो कंप्यूटर की गलती ना होकर यूजर द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन की गलती होगी। इसके बाद बात करते हैं हम चौथे नंबर की, जो है ऑटोमेशन यानी गतिशील। कंप्यूटर जितनी तेज गणनाएं करता है उतनी तीव्र गति से डाटा स्टोर करता रहता है, ये तो पता है। लेकिन एक बार कंप्यूटर में डाटा स्टोर हो जाने के पश्चात हम उसे भिन्न भिन्न रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे किसी को पते पर ईमेल अपने आप चले जाए, या बच्चे फिंगर लगाते हैं और अटेंडेंस अपने आप सर्वर में चली जाती है। बात करें पांचवें नंबर के डिलीजेंट यानी मेहनती की, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होने के कारण अधिक कार्यभार का अनुभव नहीं लगा पाता है और निरंतर करता रहता है। लेकिन अगर वही कार्य किसी मनुष्य को दे दिया जाए तो कुछ ही क्षण में उसके अंदर थकावट के लक्षण दिखने लगते हैं और कंप्यूटर निरंतर करता ही रहता है। इसके बाद बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। अभी तक 5 जनरेशन में कंप्यूटर को रखा गया है। अगर हम बात करें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो जनरेशन यानी पीढ़ी का मतलब वो जमाना है जिसमें कंप्यूटर एक खास टेक्नोलॉजी से बनाया गया। जब नई टेक्नोलॉजी आई तो पुराने कंप्यूटर की जगह ले ली और नए दौर में जो कंप्यूटर आया वो नए जनरेशन में रखा गया। अभी तक कंप्यूटर को 5 जनरेशन में रखा गया है। चलिए जानते हैं सब एक एक के बारे में। सबसे पहले आता है फर्स्ट जनरेशन, जो 1946 से 1956 तक के विकसित कंप्यूटर को फर्स्ट जनरेशन में रखा गया था। इस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हो रहा था। वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर में लाइट ऑन ऑफ करने का काम करता था, यानी लाइट कंट्रोल करता था। वैक्यूम ट्यूब के उपयोग से
कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था, गर्मी ज़्यादा पैदा करता था और फ्यूज भी जल्दी हो जाता था तथा लाइट की खपत ज़्यादा होती थी। उसके बाद दूसरा जनरेशन यानी सेकंड जनरेशन सन 1957 से 1964 तक के कंप्यूटर को सेकंड जनरेशन में रखा गया। इस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर को विलियम शॉकली ने बनाया था सन 1947 में। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब के समान था, लेकिन वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय था और छोटा भी था। लाइट की खपत पहले से कम करता था और कंप्यूटर का आकार भी पहले से कुछ छोटा हो गया था। देखते हैं थर्ड जनरेशन। सन 1965 से 1975 तक के कंप्यूटर को थर्ड जनरेशन में रखा गया। इस जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किया जाने लगा, जिसे जेएस किल्बी द्वारा विकसित किया गया था। आईसी एक छोटी चिप होती है जिसमें कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, एग्जाम्पल ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर को जोड़कर एक पूरा सर्किट बनाया गया। पहले एक एक करके लगते थे तो कंप्यूटर का आकार बड़ा होता था, लेकिन आईसी ने इन्हें एक जगह जोड़ दिया, जिससे कंप्यूटर छोटा, तेज और सस्ता हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन सन 1976 से 1985 तक के कंप्यूटर को फोर्थ जनरेशन में रखा गया। इस जनरेशन के कंप्यूटर में वीएलएसआईसी का प्रयोग किया जाने लगा। एक आईसी पर हजारों लाखों ट्रांजिस्टर फिट किया जाने लगा, तो उसे वीएलएसआईसी कहा जाने लगा, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अतः इसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा, यानी पूरा सीपीयू एक छोटे से चिप में आ गया। वीएलएसआईसी के प्रयोग से घर तक कंप्यूटर लाया गया, जिसे इंटेल चार्जर 4, इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। बात करें फिफ्थ जनरेशन की, सन 1986 से अब तक के कंप्यूटर को फिफ्थ जनरेशन में रखा गया। इस जनरेशन के कंप्यूटर में वीएलएसआईसी चिप को उन्नत करके यूएलएसआईसी यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। एक आईसी पर लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर फिट किया गया। इसी से सुपर फास्ट प्रोसेसर बना, जैसे इंटेल i3, इंटेल i5, इंटेल i7, इंटेल i9। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में।